सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। सत्संख्या मोक्ष ग्रंथराज की जय। श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त आर्या माता जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंदामी बंदामी बंदामी। समस्त छुल्लक केलक जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी भाई बहनों के चरणों में वंदना वंदना वंदना। नेमीचंद भाई साहब, बाबू जी, उमराव भाभी, सबके पर चरणों में धोख। पंडित जी साहब सादर प्रणाम। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। पेज नंबर 68 64/2। काय योगी नाम ऊपर वचन योगी मन योगी बता दिए हैं। 3 योग में से प्रमुखता से 3 योग होते हैं। उत्तर भेद की बात यहाँ पर नहीं है। 3 योग में से मन और वचन योगों का ऊपर बता चुके हैं। अब काय योगी का बता रहे हैं। काय योगी नाम मिथ्या दृष्टि आदि सयोग केवल अंतानाम मयोग केवली नाम च सामान्योक्तम क्षेत्रम। मिथ्या दृष्टि से लेकर सयोग केवली तक प्रत्येक गुण स्थान वाले काय योगी जीवों का और अयोग केवली जीवों का सामान्यवत क्षेत्र है। मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग केवली तक जैसा जैसा गुण स्थान, जैसा जैसा इस गुण स्थान में क्षेत्र है हम लोगों ने जाना है। संयोग केवली का केवल क्षेत्र, क्योंकि काय मार्गना है, काय मार्गना एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय सबकी घटती है। इसलिए मिथ्या दृष्टि जीवों की तो सर्वलोक हो जाएगी और बाकी सबके गुण स्थान की अपेक्षा जैसा जैसा हमने समझा है कि गुण स्थानवर्ती जीव पंचेंद्रिय होते हैं, मिश्र भी पंचेंद्रिय होते हैं और असंयत सम्यक दृष्टि आगे सभी पंचेंद्रिय संगीत त्रियंच के गुण स्थान हैं। तो काय योगी वे भी हैं। उनका जैसा जैसा स्थान क्षेत्र बना है हम सब जान चुके हैं, वैसा क्षेत्र बनेगा। लोक का असंख्यात्मा भाग। संयोग केवली का समुद्घात की अपेक्षा सर्वलोक बन जाएगा, लोक का असंख्यात बहुभाग बन जाएगा और लोक का असंख्यातवां भाग बनेगा। इस तरह से समुद्घात की अपेक्षा से संयोग केवली का 3 तरह से स्थान बनते हैं और अयोग केवली का तो 2.5 द्वीप संबंधी ही क्षेत्र बनेगा जो कि लोक का असंख्यातवां भाग है। विशेष में कह रहे हैं प्रमत संयत आहारक काय योगी, यानी 6ठा गुण स्थान में जो आहारक शरीर निकलता है उस आहारक शरीर की बात है। सामान्य लोक आदि 4 लोकों के असंख्यात में भाग में तथा मनुष्य क्षेत्र के संख्यात में भाग में रहते हैं। 6ठे गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज का है। नाना जीवों की अपेक्षा, नाना मुनि महाराजों की अपेक्षा एक महाराज तो एक ही जगह पाए जाएंगे, क्षेत्र उतना ही घटेगा, लेकिन नाना महाराजों के, नाना मुनि जो आहारक काय बना रहे हैं, नाना मुनि महाराज, उनकी अपेक्षा से 4 लोक का असंख्यातवां भाग हो जाएगा। होगा तो मनुष्य लोक के भीतर ही, लेकिन कोई मुनि महाराज किसी तीर्थंकर के कल्याणक में विदेश क्षेत्र जा रहे हैं, इस तरह से उनका चारों लोकों के हिसाब से असंख्यातवां भाग हो जाएगा। और रहते कहाँ पर है वे? तो मनुष्य क्षेत्र के संख्यात में भाग में पाए जाते हैं, रहते हैं। इस तरह से यहाँ आगे कह रहे हैं आहारक काय योगी प्रमत संयत के स्वस्थान विहार और मारणांतिक समुद्घात 3 पद ही होते हैं। वेदना समुद्घात किसको? आहारक काय योगी को। प्रमत गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज के तो होता है वेदना और कसाय समुद्घात। 6ठे 7वें गुण स्थान में वेदना कसाय समुद्घात घटाया गया है। यहाँ आहारक शरीर के लिए आहारक काय जिसने धारण कर रखी है, आहारक काय योगी के लिए घटाया जा रहा है, न कि उस प्रमत संयत मुनि के लिए घटाया जा रहा है। तो आहारक काय योगी जिस समय आहारक शरीर उन्होंने बना रखा है, वो आहारक शरीर वाले प्रमत संयत को बोलते 3 ही पद पाए जाते हैं, स्वस्थान विहार और मारणांतिक। कौन कौन सा पद यहाँ पर नहीं है? कसाय समुद्घात नहीं है, वेदना समुद्घात नहीं है और उपपाद नहीं है। और
और सोहन भाभी हैदराबाद बंद करिए। विहारवत स्वस्थान, विहारवत स्वस्थान होता है उनका, किसी का खुला है इसलिए मैं चुप हो रही हूँ। सुमन हैदराबाद का खुला है, बंद करिए। आहारक का योगी प्रमत संयत के स्वस्थान स्वस्थान, विहारवत स्वस्थान और मारणांतिक समुद्घात, ये 3 पद ही होते हैं। 68 पेज का 64/2 का चल रहा है, 2 नंबर का। आहारक का योगी प्रमत संयत के स्वस्थान स्वस्थान, स्वस्थान स्वस्थान में तो रहेंगे रहेंगे। विहारवत स्वस्थान, जब वो जा रहे हैं कहीं भी, आहारक का योगी वंदना के लिए जा रहे हैं, कोई शंका दूर करने के लिए जो कुछ भी करने जा रहे हैं, तो विहारवत स्वस्थान भी घटेगा। और मारणांतिक समुद्घात आहारक का योगी करते हैं, यानी आहारक शरीर जो शंका निवारण के लिए गया हुआ है, कदाचित अगर मरण का समय आ जाए तो वो मारणांतिक समुद्घात कर सकता है। अब लौट करके आए, जरूरी नहीं है कि लौट के मुनि महाराज के शरीर में प्रवेश करे ही। मुनि महाराज का मरण हो सकता है, वो आत्मा के प्रदेश उसमें जाके मिल जाते हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि 7 पद में से 4 पद तो होते ही नहीं है। याद होगा सबको, वेदना समुद्घात नहीं होता। फिर ध्यान दीजिएगा, प्रमत संयत मुनि के नहीं, प्रमत संयत मुनि के वेदना और कसाय समुद्घात होते हैं। यहाँ आहारक का योगी प्रमत संयत की बात है, यानी जिस जो आहारक शरीर बना रखा है, उस आहारक शरीर में वेदना समुद्घात, कसाय समुद्घात, बेक्रियक समुद्घात और उपपाद नहीं होगा। बेक्रियक आहारक शरीर के साथ किसी का उपपाद नहीं हो सकता। तो बाकी 3 पद बच गए। स्वस्थान स्वस्थान में तो मुनि महाराज जहाँ विराजमान है वह हो गया। विहारवत, जहाँ भी वो विहार करके जा रहे हैं। आहारक शरीर जहाँ भी जा रहा है तीर्थ यात्रा के लिए, दर्शन के लिए, मुनि महाराज के दर्शन के लिए, तीर्थंकर के कल्याणक में जहाँ भी जा रहे हैं तो विहार हो रहा है। मारणांतिक समुद्घात आहारक का योगी कर सकता है। यहाँ की ये इसे 3 पद के हिसाब से यहाँ ये निकलता है कि मारणांतिक समुद्घात भी आहारक काय योगी जो मुनि है, वो आहारक काय योगी मुनि में फिर समझिएगा, वो परमत संयत मुनि का जो शरीर बैठा है वो नहीं, आहारक काय, मतलब जो आहारक काय निर्मित हुआ, आहारक शरीर जो बना है, वो शरीर मारणांतिक समुद्घात कर सकता है। कार्मन काय योग में स्वस्थान, वेदना, कसाय और उपपाद, ये 4 पद ही होते हैं। कार्मन काय योग कब होता है बाबूजी? कार्मन काय योग कब होता है? कार्मन काय योग जब जाने लगेगा, मतलब हाँ? काय योग जो आहारक शरीर बना रहे हैं, आहारक शरीर जो बना उसमें कार्मन काय योग रहेगा ना उसमें। यहाँ आहारक शरीर का तो खत्म हो गया विवेचन। यहाँ ये मैं पूछ रही हूँ, कार्मन काय योग कब होगा? कार्मन काय योग तो जब कार्मन काय योग तो विग्रह गति में ही होगा ना। हाँ, विग्रह गति में किसी को भी हो सकता है, इसमें प्रमत संयत की बात नहीं है, है ना, या आहारक शरीर की बात नहीं है। आहारक मिश्र के तो कभी भी मरण होता ही नहीं है। जब भी मरण होगा तो आहारक शरीर पर्याप्त होने पर ही होता है, आहारक मिश्र का योगी का मरण नहीं होता है। तो कार्मान का योग जो विग्रह गति से जाते हैं, ऋजु गति से जिनका मरण हुआ उनका भी कार्मान का योग नहीं होता है। जो विग्रह गति से मरण करते हैं, जो यानी जो मोड़े वाली गति से जन्म लेते हैं, उनके स्वस्थान स्वस्थान जहाँ जहाँ उनको कार्मान का योग शुरू हुआ वह स्वस्थान स्वस्थान हो गया। विग्रह गति में रहता हुआ जीव भी कसाय समुद्घात कर सकता है और वेदना समुद्घात कर सकता है। सोचिए, जीव की शक्ति देखिए, जिस जीव की शक्ति को हम लोग एकदम नगण्य कर रखे हैं, उस जीव की शक्ति देखिए, विग्रह गति में है, कार्मान शरीर से है, फिर भी उसको वेदना समुद्घात हो रहा है। न इंद्रियां वहां पर, यद्यपि उसको इंद्रिया नामकर्म का उदय है, जिस भी पर्याय में जा रहा उस हिसाब से प्राणों का है, प्राण बल है, लेकिन सारी चीज अभी अव्यक्त है।
व्यक्त कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी वेदना समुद्घात हो रहा है, कसाय समुद्घात हो रहा है, उपपाद तो होते ही हो, उपपाद तो कार्मान शरीर में होता ही है, ऊपर भी पढ़ के आ चुके, क्योंकि कार्मान शरीर में ही उपपाद होता है। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि कार्मान काय योग में अगर विग्रह गति में कोई जीव है, उसको कौन कौन सा, यहाँ कार्मान काय योग में, कार्मान काय योग 13वें गुण स्थान में दंड प्रतर, दंड कपाट प्रतर में भी कार्मान काय योग है, वहां पर नहीं समझ लेंगे कि वहां पर भी वेदना कसाई हो रही, वहां नहीं घटा लेंगे। यहाँ कार्मान काय योग जो संसारी जीव जो मर करके मरण करके जाता है, मोड़े सहित गति से जो जाता है, उसके कार्मान काय योग होता है। जो रिजु गति से जाता है, वो जहां पर उसका जहां मरण हुआ वहीं उपपाद हो गया, और वहीं ही उसने नौकर्म वर्गना को ग्रहण कर लिया, इसलिए उसका कार्मान काय योग नहीं होता है, मिश्र काय योग चालू हो जाता है। ये कह रहे हैं कार्मान काय योग में स्वस्थान, वेदना, कसाय और उपपाद, ये 4 पद ही होते हैं। 3 पद कौन से नहीं हुए, हम लोग पहले पढ़ के आ चुके थे कि अपर्याप्त अवस्था में विक्रियक समुद्घात नहीं होता, एक तो वो नहीं होगा, पर स्थान नहीं होगा, और मतलब विहारवत स्वस्थान नहीं होगा, और मारणांतिक नहीं होगा। अच्छा, आपको भी याद गया। और कौन सा नहीं होगा? हाँ, स्वस्थान तो हो रहा, स्वस्थान वैकिलियक तो बोल चुके हम पहले। स्वस्थान पद तो सभी का होता है, कोई भी जीव कसाय, वेदना, उपपाद, उपपाद तो इसमें लिखा हुआ है, हम ये पूछना चाह रहे हैं 3 पद कौन से नहीं है? वैक्रियक, मारणांतिक और बिहारवत। हाँ, ये 3 पद नहीं है, 4 पद इन्होंने दिया है। अब आगे काय मार्गना खत्म हो चुकी है, यानी योग मार्गना हो गई। अब वेद के अनुवाद से, वेद मार्गना के अनुवाद से क्षेत्र बता रहे हैं हम लोग को आचार्य। वेदानुवाद इतने अल्प समय में विग्रह कार्मान काय योग इतना 1 2 3 समय के लिए विग्रह गति में रहता है, तो भी वेदना समुद्घात और कसाय समुद्घात कर लेता है जीव, कर लेता, लिखा हुआ है तो जानना इतने ही समय पड़ेगा। में क्या उसके भावों में बाप रे बाप गजब वर्णन है, एकदम सुन के कर्म बंद हो रहा है ना, कर्म बंद तो वहाँ बंद हो रहा है, बंद तो चालू है, बंद हो रहा है ना, इसलिए वेदना और कसाय घट गया, बंद हो रहा है, इसलिए वेदना कसाय समुद्घात, जैसा जैसी कसाय कर रहा है वैसा बंद हो रहा है, जैसी वेदना कर रहा है वैसा बंद हो रहा है। वो बंद की अपेक्षा तो समझ में आता है, समुद्घात क्या कर लेगा वहां, वही तो समुद्घात हुआ ना, कसाय करना ही तो कसाय समुद्घात है, उसकी जितनी शक्ति है उतना करता है, अपर्याप्त अवस्था में उसकी जितनी शक्ति है। वेदानुवादेन स्त्री वेदानां मिथ्या दृष्ट्याद्य निवृत्तिवादरानान्तानां लोकस्य संख्ये भागः, नपुंसक वेदानां मिथ्या दृष्ट्याद्य निवृत्तिवादरान्तानां मपगत वेदानां सामान्योक्तम क्षेत्रम। कई लोगों के मुंह से सुनने में आएगा, हम तो कसाय करना छोड़ दिए, हम तो कसाय एकदम नहीं करते हैं, और देखिए आचार्य कहाँ कसाय करा रहे हैं, विग्रह गति में, जहाँ मन का तो सद्भाव, भाव मन द्रव्य और इंद्रियों का तो सद्भाव वहां बताया है, पर मन प्राण नहीं बताया है विग्रह गति में। मन प्राण की व्यवस्था तो पर्याप्त होने पर ही है, 10 प्राण में मन प्राण नहीं बताया गया विग्रह गति में, लेकिन देखिए वहां पर भी कसाय कर रहा है। हम लोग कितनी भूल भुलैया में पड़े रहते हैं कि हम तो जीत लिए। दीदी कषाय कैसे घटित करेगा, कषाय कैसे होती होगी वहाँ पे? अब जब विग्रह गति में जाओगे तब देख लीजिएगा। मैं तो भी पर्याप्त हूँ, मैं पर्याप्त होकर के अपर्याप्त अवस्था तो बता नहीं सकती, भगवान तो हूँ नहीं मैं। इसलिए कहते हैं संसार में जब तक 12 वर्ष के ऊपर नहीं पहुंचता है तब तक कसाय रहती है। हाँ, कसाय रहती, लेकिन बाबूजी मतलब अपर्याप्त अवस्था में जब तक इन बड़ों ग्रंथों को नहीं पढ़े थे, नहीं भाव भासना हुई थी, ये भी जीव कर्म कांड जी पढ़ा तब जाना कि अपर्याप्त अवस्था में भी कर्म बंद हो रहा है,
का योग से बंद हो रहा, कार्मन का योग से बंद हो रहा। बड़ा विचित्र लगा था। अब यहाँ तो ये कार्मन का योग में वेदना और कसाय भी घटा दिए। कितनी बड़ी चीज है ये। अब कहते हैं बाबू जी आपकी आवाज कट कट के आ रही, नेट नहीं चल रहा क्या? कमरे का दरवाजा खोल लीजिए ना। आप नेट तो खुला है किंतु वाईफाई से दूर बैठे होंगे आप, तो थोड़ा सा दरवाजा खोल लीजिए कमरे का, नेट आपका नहीं जुड़ रहा ठीक से। अब वेद मार्गना चल रहे हैं। 3 नंबर हाँ बाबू जी, विशेष में जो 3 विशेष में 64/2 के विशेष में जो 3 नंबर बताई थी, हाँ तो एक बार फिर से खुलासा करो, फिर से खुलासा करो ना। कार्मन का योग में यहाँ पर बोल रहे हैं 7 पद में से 3 पद होते हैं, तो मारणांतिक तो कहाँ करेगा, कहाँ से? वो खुद ही कार्मन का योगी तो घटेगा ही नहीं। और बाकी बेक्रियक का हम लोग पीछे भी पढ़ के आए हैं कि अपर्याप्त अवस्था में बेक्रियक समुद्घात नहीं होता है। और पर स्थान तो वो करेगा कहाँ? वो तो विग्रह गति में खुद ही है। पर स्थान जाने के लिए तो पर्याप्ति नहीं उसकी पूर्ण है, तो 3 पद तो उसको घट नहीं रहे। स्वस्थान तो सभी जीवों का होता है, सभी जीव अपने स्वस्थान में तो पाए ही जाते हैं। वेदना और कसाय भी विग्रह गति में जीव कर रहा है। कार्मन का योग के द्वारा वेदना समुद्घात और कसाय समुद्घात वह जीव कर रहा है, ये बता रहे हैं। उपपाद तो कार्मन का योग में ही होता है और किसी का योग में होता भी नहीं है। विग्रह गति से होगा तो मिश्र का योग में होगा, और ऋजु गति से होगा तो उपपाद कार्मन का योग नहीं, सॉरी, विग्रह गति से होगा तो कार्मन का योग में उपपाद होगा, और जब ऋजु गति से होगा तो मिश्र का योग में उपपाद होगा। वेद मार्गना के अनुवाद से, वेद मार्गना हम लोग सब जानते हैं, तीन तरह का वेद होता है। वेद मार्गना के अनुवाद से मिथ्या दृष्टि से लेकर अनिवृत्तिवादर तक 9वें गुण स्थान तक लोक का असंख्यात्मा भाग क्षेत्र, जो कौन सा भाग क्षेत्र, स्त्री वेदी और पुरुष वेदी जीवों का जानना, इसमें कौन सा वेद टाल दिए? नपुंसक वेद टाल दिए हैं। इस 2 पंक्ति में जो व्याख्या कर रहे हैं, इसमें नपुंसक वेदी को बिना लिए पहले बता रहे हैं 2 वेद के बारे में। आप बताएं कि ये 2 वेद कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? स्त्री वेद और पुरुष वेद कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? मेरे को छोड़कर स्वर्ग में और भोग भूमि में। हाँ, स्वर्गों में और भोग भूमि में। अच्छा, बाकी जगह नहीं पाए जाते हैं क्या ये वेद? तीनों गति में पाए जाते हैं। नरक गति में तो नपुंसक वेद पाया जाता है। एक मिनट, मैंने गति नहीं पूछी, मैं यहाँ क्षेत्र की बात चल रही है, गति की बात नहीं चल रही। गति चली गई, गति का व्याख्यान चला गया। हम ये पूछना चाह रहे हैं स्त्री वेद और पुरुष वेद कहाँ पाया जाता है? कर्म भूमि में, भोग भूमि में और देवगति मलेच्छ में। खंडों में। तो ऐसे क्यों बोलना पड़ रहा आप लोग को कि कर्म भूमि में, भोग भूमि में? ऐसा क्यों बोलना पड़ रहा है? सीधा बोलिए ना, मध्यलोक में और ऊर्ध्वलोक में। अच्छा, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक में बोलना चाहिए। सीधा ही तो, नीचे अधोलोक में भी भवनवासी की दृष्टि से तो है, पहले राज्यों में तो फिर भी देवों में सबसे बढ़िया वही कहाँ पाया, मध्यलोक के नीचे देवों में और ऊपर सारा जगह पाया जाता है। नरकों में ये वेद नहीं पाया जाता है ना, इसका उत्तर भाई नारकियों में ये वेद नहीं पाया जाता। अधोलोक में मान लीजिए एक इंद्री वगैरह भी है तो सब नपुंसक वेदी हैं। तो स्त्री वेद और पुरुष वेद कहाँ पाया जाएगा? भवनवासी नीचे देवों से लेकर के ऊपर तक पाया जाएगा। तो क्या कहा इन्होंने कि वो कितना क्षेत्र है? तो कहते लोक का असंख्यातवां भाग क्षेत्र है। किसके लिए? स्त्री वेदी और पुरुष वेदी के लिए। तथा मिथ्या दृष्टि से अधिवृत्ति गुण स्थान 9वें गुण स्थान तक आचार्य बोल रहे हैं 10वें गुण स्थान में क्यों नहीं बताए? वहां क्या नपुंसक हो जाते हैं? 10वें गुण स्थान का वर्णन 10वें गुण स्थान में को क्यों नहीं लिया? 9 गुण स्थान क्यों लिए? 10वां गुण स्थान तो ना अवगत वेदी हो जाता है, हो जाता है। वेद यहाँ पर 9वें गुण स्थान के अंत में
खत्म हो पुरुष जाते हैं। बस। और मैं बोलूं तो बिल्कुल चुप रहिए, नहीं तो मैं छोड़ दूंगी पढ़ाना, मेरे गले में बहुत है। मेरे बोलने के बाद एकदम चुप हो जाइए। मैं खुद आप लोगों को इसीलिए प्रश्न दे रही हूँ कि आप लोग का ये लगे, और फिर आप मेरे बोलने में भी बोलते जाते हैं, तो ये चीज बहुत गलत है। एक तो किसी को समझ में नहीं आता, दूसरा मेरे गले पे जोर पड़ता है। 9वें गुण स्थान में पुरुष वेद का सारा द्रव्य, कविता जी, किस को मिल जाता है? पुरुष वेद का सारा द्रव्य किसको मिल जाता है या अपने मुंह से खिर जाता है? उत्तर आता हो तो बोलेंगे, नहीं तो ना करिए, फिर हम किसी दूसरे को बोले। दीदी नहीं, मैं एक्चुअली लिखने लग गई तो मैं ध्यान से सुनी भी हाँ नहीं और ठीक है, मेरे आ भी नहीं कुसुम रहा जी, अभी तो हाँ ठीक है, कुसुम जी छाबड़ा, पुरुष वेद का सारा द्रव्य अपने मुख से झड़ जाता है या किसको देता है? नामकरण की अन्य प्रकृतियों को दे देता है, हाँ अन्य प्रकृतियों में चला जाता है। नामकरण की सारी प्रकृतियां एक दूसरे में जा सकती है ना। ठीक अपने ठीक 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 ठीक। बाबूजी, पारस बाबूजी, मैं सब बोलूं? अपने को बंद कर लें, सब बंद कर लें, बिल्कुल बंद कर लें। बाबूजी, इतना हल्का प्रश्न आप लोग नहीं दे पा रहे हैं, और कितना बढ़िया से समझाया हुआ है। बाबूजी, पारस बाबूजी तो खैर नहीं थे कर्णन योग में। पारस बाबूजी, किस प्रकृतियों में चला जाता है? कोई नहीं खोलेगा अपने को, कोई भी नहीं खोलेगा। लोभ में चला जाएगा सर। हाँ, सारा द्रव्य लोभ में चला जाएगा। कसाय का द्रव्य कषाय में जाता है, नामकर्म की प्रकृति नहीं है ये। हाँ ठीक ठीक, सॉरी। चारित्र मोह, अब कोई नहीं बोलेगा, मैं बोलूंगी तब कोई नहीं बोलेगा, बिल्कुल भी नहीं बोलेगा। अब अपना ये नहीं छाटेंगे, हाँ मैं ऐसा सोचे वैसा सोचे, प्लीज। ये चारित्र मोहनी की प्रकृति है। चारित्र मोहनी की प्रकृति का द्रव्य उसमें नहीं जाता, दर्शन मोहनीय में, नाम में कहाँ से चला जाएगा? कितनी बार ये चीज बोली गई है कि सारी कसायों का द्रव्य अपने परिवार को देती है, अपने भाई बंधु को देती, सब तरह से आप लोग को समझाए हम। अपने भाई बंधु में बांटती है, बांटते हुए लास्ट में लोभ कसाय है, संजलन लोभ कसाय। आपने उत्तर सही दिया। बाबूजी, आपके जमाई बाबू ने उत्तर सही दिया, बोल रहे मेरा नाम बताओ। तो लोभ कसाय अंत में अपने स्वमुख से खत्म होती है। तो यहाँ पर क्या, इसलिए अनिवृत्ति बादर तक वहां पर पुरुष वेद खत्म हो जाता है, लास्ट में अपना द्रव्य दे देता है लोभ कसाय को। 10वें गुण स्थान से अपगत वेदी कहलाते हैं। पुरुष वेदी का जानना तथा मिथ्या दृष्टि से लेकर अनिवृत्ति बादर तक प्रत्येक गुण स्थान वाले नपुंसक वेदी, अपगत वेदी जीवों का सामान्य क्षेत्र कहा है। कितना होगा? सर्वलोक। अपगत वेदी का तो नहीं होगा, लेकिन चूंकि एक इंद्रिय भी नपुंसक वेदी होते हैं, इसलिए उनका सर्वलोक हो जाएगा। फिर इसमें कौन और आ गए? 11, 12, 13, 14 गुण स्थान भी आ गया। तो 11, 12 और 14 तो मनुष्य लोक ही होगा, लेकिन जो संयोग केवली है उनकी दृष्टि से सर्वलोक भी होगा। लोक का संख्यात असंख्यात बहुभाग भी होगा, और लोक का असंख्यात्मा भाग भी होगा। समुद्र घात के अपेक्षा से, केवली समुद्र घात की अपेक्षा से ये तीनों स्थान, तीनों क्षेत्र में पाए जा सकते हैं। अपगत वेदी संयोग केवली। बाकी गुण स्थान वाले 11, 12 अथा जो समुद्र घात नहीं कर रहे हैं, ऐसे ऐसे केवली 13 गुण स्थान वर्ती अथवा अयोग केवली, ये कहाँ पाए जाएंगे? ढाई दीप के अंदर पाए जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? लोक का असंख्यात्मा भाग। और समुद्र घात अवस्था को ले लेंगे तो फिर 3 तरह का क्षेत्र पाया जाएगा। आगे चलते हैं, किसी को कुछ पूछना नहीं है ना? दीदी इसको ये 2 लाइन को वापस से बताइए ना, एक्चुअली लिखने से गड़बड़ हो जाती है, या तो सुनना ही चाहिए। तो जो भी लिखेगा वो नहीं समझ पाएगा कविता जी, इसीलिए मैं सबको मना करती हूँ, थोड़ी सी मेहनत करिए। मैं आप लोग को पढ़ाने के लिए 4 घंटा पढ़ सकती हूँ, आप लोग वीडियो सुन के लिख सकते हैं ना? लिखेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, न लिखा हुआ समझ में आएगा, न सुना हुआ समझ में आएगा। क्योंकि मैं भी इसलिए जाती थी तो पवन भैया का लिखती थी, जल्दी 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 पता चलता था, न घर की रहती थी न घाट की रहती थी। लेकिन वहां तो हम लोग का ऑडियो नहीं बनता था, तो हम लोग को थोड़ा सा साइंस पढ़े तो हम लोग को लिखने की बहुत आदत भी है, तो हम लोग फिर लिख लेते थे, क्योंकि वहाँ ऑडियो तो बनता नहीं था। यहाँ तो आप लोग को सारी व्यवस्था दी जा रही है, आप पढ़ाते समय लिखने का कोशिश क्यों करते हैं? कुछ भी नहीं सुनेगा आपको। दीदी ये गलती थी।
आप तो इतना बढ़िया से बंद कर दिया कंठ मैंने रखी है, पेन, इसलिए वो आप एक सुनिए, ही लाइन में आपको सुनना जरूरी है, बाद में लिख लीजिए देख करके थोड़ा सा ऑडियो। 40 मिनट का तो ऑडियो रहता है, कोई 2-4 घंटा का तो रहता नहीं है। चलिए एक बार फिर करते हैं। वेद मार्गना के अनुवाद से मिथ्या दृष्टि से लेकर अनिवृत्ति बादर तक। अनिवृत्ति बादर तक, अनिवृत्ति बादर क्यों कहा? अनिवृत्ति बादर क्यों कहा? बादर क्यों कह दिया यहाँ? क्योंकि ना अनिवृत्ति बादर में ही तो वेद ही खत्म होता है ना, अवगत वेद होते हैं, उसके बाद अवगत वेद हो जाते हैं। इस गुण स्थान को अनिवृत्ति बादर क्यों कहा? इसमें बादर कृष्टि होती है इसलिए शायद। हाँ, बादर कुछ कृष्टि होती है। यहाँ तक बादर लोभ पाया जाता है, इसलिए इस गुण स्थान का नाम अनिवृत्ति बादर है। आगे जाके यहाँ सूक्ष्म दृष्टि होकर के सूक्ष्म लोभ पाया जाता है, इसलिए अनिवृत्ति बादर यहाँ कसाय के हिसाब से लोभ कसाय बादर यहाँ पर है, इसलिए इसका नाम बादर पड़ा है। अब इसके बाद सूक्ष्म दृष्टि चालू हो जाएगी। तथा मिथ्या दृष्टि से लेकर अनिवृत्ति बादर तक प्रत्येक गुण स्थान वाले नपुंसक वेदी अपगत वेदी जीवों का सामान्य से क्षेत्र कहा है। जहां तक पुरुष वेद है 9वें गुण स्थान में, वहां तक अनिवृत्ति बादर है। उसके बाद लोभ कसाय की दृष्टि होने लग जाती है। उसके बाद वो संज्ञा, चूंकि यहाँ पर पुरुष वेद का कथन है, तो पुरुष वेद कहाँ तक है? जहां तक अनिवृत्ति बादर गुण स्थान है वहां तक पुरुष वेद है। पुरुष वेद का द्रव्य संजनन को मिल गया लोभ को, बादर दृष्टि से सूक्ष्म दृष्टि चालू हो जाती है, वहां तक लोभ बादर रहता है, इसलिए अनिवृत्ति बादर तक उन्होंने कहा। अपगत नपुंसक वेदी का सर्वलोक है। संयोग केवली वो भी अपगत वेदी हैं। 12वें गुण स्थान वाले, 11वें गुण स्थान वाले, 14वें गुण स्थान वाले सभी अपगत वेदी हैं। उनका तो लोक का असंख्यात्मा भाग होगा, लेकिन संयोग केवली का केवली समुद्घात की अपेक्षा से सर्वलोक, लोक का असंख्यात बहुभाग, लोक का असंख्यात्मा भाग, तीनों क्षेत्र उनका हो जाएगा। अब विशेष में आ रहे हैं। स्त्री वेद मिथ्या दृष्टि राशि में देव गति संबंधी स्त्री वेदी की प्रधानता है। हम लोग जब वेद मार्गना पढ़ रहे थे, जब गुण स्थानों में, तो वहां हमने पढ़ा था कि अगर सब पूरी तरह से देखा जाए स्त्री वेद कहाँ ज्यादा पाया जाता है, तो देवों में। ऐसा क्यों कहा गया? देवों में क्यों पाया जा रहा है? नारकियों में पाया जाना चाहिए, नारकी बहुत ज्यादा होते हैं, त्रियंच भी बहुत होते हैं, फिर देवों को क्यों बताया गया? आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया था। सटीक उत्तर दें, वही अपने को खोल के बोले, यद्वा तद्वा न बोलें। देवों के स्त्री देव कम होते हैं, देवियां ज्यादा होती हैं। एक एक देव की कम से कम 32 देवियां कम से कम होती हैं, ज्यादा भी होती हैं। अच्छा, और सारा उत्तर हो गया क्या आपका, जितना मैंने प्रश्न किया? नारकी सारे नपुंसक। हाँ, नारकी में स्त्री वेद नहीं पाया जाता है, नपुंसक खाली देव त्रियंच और मनुष्यों में पाया जाता। मनुष्य की संख्या तो राई के बराबर है, त्रियंचों की संख्या अच्छी है, लेकिन इसलिए ज्यादा है देवों में क्योंकि ज्योतिष देव बहुत ज्यादा है, और एक एक देव के, जैसा कि त्रिशला जी ने कहा, 32 तो पाई जाती है, और इससे ज्यादा भी पाई जा सकती है। इसलिए स्त्री वेद में किसकी प्रधानता हो गई? देवों की। तो क्या कहा जाता है कि भाई कितनी है स्त्री वेदी, स्त्रियां कितनी है स्त्री वेदी? तो कह दिया जाता है देव से कुछ अधिक, बस कुछ अधिक में त्रियंचनी भी आ गई और मनुष्यनी भी आ गई, कुछ अधिक कहने से। ये हम लोग पहले पीछे पढ़ चुके हैं। चतुर्थ गुण स्थानगत स्त्री वेदियों के उपपाद पद नहीं होता, यानी भाव वेद से भी कोई असंयत सम्यक दृष्टि उपपाद नहीं करता। समझ में आ रही है बात? उपपाद की बात है। मारणांतिक तो कर सकता है, कोई असंयत सम्यक दृष्टि है, इस पर्याय में भाव से स्त्री वेदी है। द्रव्य से भी स्त्री वेदी रह सकता है, लेकिन द्रव्य से स्त्री वेदी का तो मरण मिथ्यात्व में जाके होता है। भाव से पुरुष वेदी है, स्त्री वेदी है, मरण कर रहा है। मारणांतिक समुद्घात तो हो जाएगा भाव स्त्री वेदी का, लेकिन भाव स्त्री वेदी में असंयत सम्यक दृष्टि
द्रव्य स्त्री वेद में तो जन्म नहीं लेता है, भाव स्त्री वेद भी उसके नहीं होता है नियम से। यहाँ के इस सिद्धांत से ये सिद्धांत पता चलता है। चतुर्थ गुण स्थानगत स्त्री वेदियों के उपपाद पद नहीं होता, यानी असंयत सम्यक दृष्टि के असंयत सम्यक दर्शन के साथ भाव से भी स्त्री वेदी नहीं बनता। द्रव्य से तो बनता ही नहीं है, नियम से ही नहीं बनता। यहाँ आचार्य करें भाव से भी वो स्त्री वेदी नहीं बनता। छठवें गुण स्थान में स्त्री वेदी जीव के तेजस और आहारक समुद्घात नहीं होंगे। यहाँ पर छठा गुण स्थान किसी भी आर्यिका माता जी का नहीं होता है। द्रव्य से जो स्त्री वेदी होती हैं उनका छठा गुण स्थान नहीं होता है। यहाँ भाव वेद की बात है। कोई मुनि महाराज हैं, अगर उनके क्या नाम है स्वभाव वेद है, भाव से द्रव्य से तो पुरुष वेद रहेगा ही, वो कभी भी तेजस समुद्घात भी नहीं कर सकते हैं, आहारक भी नहीं कर सकते हैं। ये दोनों समुद्घात करने की योग्यता उनमें नहीं पाई जाती है। कसायानुवादेन क्रोध मान माया, अब कसाय मार्गना चल रही है। कसायानुवादेन क्रोध मान माया कसायानाम लोभ कषायानाम च मिथ्या दृष्टाद्य निवृत्ति वादरानंतानाम सूक्ष्म सूक्ष्म कसायानाम सामान्यतम क्षेत्रम। कसाय मार्गना के अनुवाद से मिथ्या दृष्टि से लेकर अनिवृत्ति वादर तक प्रत्येक गुण स्थान वाले क्रोध मान माया व लोभ कसाय वाले सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में लोभ कसाय वाले और कसाय रहित जीवों का सामान्यवत क्षेत्र है। कसाय मार्गना के अनुवाद से मिथ्या दृष्टि कसाय मार्गना सभी जीवों का कसाय पाई जाती है, एक इंद्री के भी पाई जाती है, और एक इंद्री कहाँ है, सर्वलोक में है। तो सबसे पहले तो ये बना क्षेत्र, क्या बना कि सर्वलोक में चारों कसाय वाले जीव, मिथ्या दृष्टि जीव पूरे लोक में पाए जाते हैं। फिर उनका बन जाएगा, अगर हम गुण स्थान बदलेंगे सासादन मिश्र आदि, तो लोक के असंख्यात में भाग में हो जाएगा। फिर और जैसे जैसे गुण स्थान चढ़ता जाएगा उसमें देव भी घट जाएंगे, नारकी भी हट जाएंगे, कौन बचेंगे, त्रियंच और मनुष्य पांचवें गुण स्थान में। वो भी कहलाएगा क्या, लोक का असंख्यात्मा भाग। असंख्यात के असंख्यात भेद होते हैं। फिर और छठे गुण स्थान में आ जाइए तो क्या हो जाएगा, अढ़ाई दीप। छठे गुण स्थान से लेकर के अनिवृत्ति तक अथवा सूक्ष्म सांप्राय तक क्या होगा, अढ़ाई दीप, जो कि वो भी क्या कहलाता है, लोक का असंख्यात्मा भाग। गुण स्थान लोभ कसाय वाले, कसाय रहित जीवों का सामान्यवत क्षेत्र है। कसाय रहित जीवों का 10वें गुण स्थान से ऊपर के गुण स्थान वाले, उनको कसाय नहीं है। 11, 12, 13, 14 वो कहाँ रहेंगे, और जहाँ रहेंगे वहीं रहेंगे, वही स्थान होगा। संयोग केवली के हिसाब से फिर हम यहाँ पर घटा लेंगे, लोक का सर्वभाग, लोक का संख्यात बहुभाग, लोक का संख्यात्मा भाग। इस तरह से संयोग केवली समुद्घात करते समय पाए जाते हैं, उनका क्षेत्र बनता है। स्वस्थान वेदना कसाय और मारणांतिक समुद्घात तथा उपपाद पदगत मिथ्या दृष्टि जीव सर्वलोक में है। एक इंद्रिय के स्वस्थान तो सभी जीवों के घटता है। एक इंद्रिय भी वेदना कसाय कर सकता है जब अपर्याप्त कर सकता है। तो मारणांतिक समुद्घात, एक इंद्रिय जीव है, कहीं सीधी शिला में ऊपर हो रखा है, वो मरण करके नीचे भी जा सकता है, वात वलय में भी जा सकता है, मनुष्य भी बन सकता है, त्रियंच भी बन सकता है, केवल नारकी और देव नहीं बनता है। लेकिन क्षेत्र उसका पूरा कहला जाएगा सर्वलोक में मिथ्या दृष्टि का। और उपपाद भी सब जगह कर सकते हैं। इन कसाय के साथ में कोई भी मनुष्य है तो एक इंद्री बन सकता है, तो दो स्वर्ग के देव हैं, एक इंद्री बन सकते हैं। तो इस तरह से मिथ्या दृष्टि जीवों का इन कसायों के साथ सर्वलोक घट जाता है। बाकी गुण स्थान का लोक का असंख्यातवां भाग आएगा। और जैसे
ढाई दीप है मनुष्य क्षेत्र, वो भी लोक का असंख्यात्मा भाग ही है। लेकिन विशेष हम जानने की इच्छा रखते हैं तो हम कह सकते हैं कि प्रमथ संयत आदि से लेकर के अढ़ाई दीप का संख्यात्मा भाग, पूरा अढ़ाई दीप नहीं, पूरे अढ़ाई दीप में थोड़ी पाए जाते, क्षेत्र की बात है। स्पर्शन की बात में हम लोग को बहुत आनंद आएगा, उसमें तो वो सारा क्षेत्र स्पर्श कराएंगे। यहाँ तो जहाँ है वही क्षेत्र कहलाएगा, तो संख्यात्मा भाग। और जब हम संयोग केवली के केवली समुद्घात से जब दृष्टिपात करेंगे, क्योंकि वो भी कसाय रहित हैं, तो उनका 3 तरह से विवेचन बनता है। अब कह रहे हैं बिहारवत स्वस्थान व्यक्रियक समुद्घात की अपेक्षा चारों कसाय वाले मिथ्या दृष्टि जीव लोक के असंख्यात में भाग में हैं। हम लोग इतना अभी तक पढ़ के आए हैं, ये 2 बिहारवत स्वस्थान व्यक्रियक समुद्घात किसमें घटाना चाहिए, ये बार बार विवेचन आ चुका है कि मुख्यता से किसमें घटाना चाहिए। किसको याद है, यद्वा तद्वा नहीं बोलेंगे, परफेक्ट आंसर जिसको याद है वही मुंह खोलेंगे। किसके लिए घटाया जाता है बिहारवत स्वस्थान व्यक्रियक समुद्घात? देवों के लिए। देवों के लिए। देवों के लिए घटाया जाता है, क्योंकि बिहारवत स्वस्थान उन्हीं के घटता है, वही नरक में आते हैं और विक्रिया भी उन्हीं की वहां तक पाई जाती है। इसलिए इनमें मुख्यता किसकी होती है? देव की होती है, जो कि क्षेत्र कितना है उनका, तो लोक का असंख्यात्मा भाग। स्वस्थान विहारवत स्वस्थान वेदना समुद्घात कसाय समुद्घात व्यक्रियक समुद्घात मारणांतिक समुद्घात और उपपाद पद को प्राप्त चारों कसाय वाले द्वितीय चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव लोक के असंख्यात में भाग में रहते हैं। जो कि हम लोग पहले ऊपर ही इस चीज को समझ लिए हैं कि क्या कह रहे हैं, मारणांत दूसरे गुण स्थान वाले और चौथे गुण स्थान वाले। तीसरा गुण स्थान छोड़ दिया, वो इसलिए छोड़ दिया कि इसमें जो चर्चा कर रहे हैं बताएंगे, इसमें तीसरा गुण स्थान किस कारण से छोड़ा? मरण की अपेक्षा। मरण नहीं होता। इसमें इसलिए छोड़ा कि जो ऊपर इन्होंने 7 पद ले लिए, और 7 पद किस में घटेंगे? साधन गुण स्थान में और असंयत में। के लिए 2 गुण स्थान मिथ्या दृष्टि का तो पहले ही कथन कर दिया, उसमें भी 7 पद घटते हैं। तो 7 पद मिश्र में और पद तो घट जाएंगे, पर मारणांतिक और उपपाद नहीं घटेगा। ये 2 पद नहीं घटेंगे मिश्र में, इसलिए इन्होंने 2 पद के कारण इस यहाँ पर मिश्र गुण स्थान नहीं लिया। तो ये कह रहे ये चारों त्रिशला जी अपने को म्यूट कर ले। ये चारों कसाय वाले जीव 7 पदों में दूसरे चौथे गुण स्थानवर्ती कहाँ पाए जाएंगे? तो कहते हैं लोक के असंख्यात में भाग में, क्योंकि सभी या देव नारकी और मनुष्य त्रियंज सभी हो सकते हैं, लेकिन 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय असंख्य नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए क्या कहा गया? जीव लोक के असंख्यात में भाग में पाए जाएंगे। तृतीय गुण स्थान का भी यही क्षेत्र है, यहाँ मारणांतिक समुद्घात और उपपाद 2 पद नहीं होते। क्षेत्र तो मिश्र गुण स्थानों का भी उतना ही है, क्योंकि जिसको चौथा दूसरा होता है उन्हीं लोगों को मिश्र भी पाया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि मिश्र 1 इंद्रिय को पाया जाता है। तो कहते हैं क्षेत्र तो मिश्र का भी उतना ही है, लेकिन उसमें 2 पद नहीं होते, मारणांतिक और उपपाद। संहिता संयतों में उपपाद क्षेत्र नहीं है, क्षेत्र वही, उपपाद पद नहीं है, क्षेत्र वही है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि जो भी करते हैं संगी पंचेंद्री करते हैं, त्रियंच मनुष्य और देव, जो साधन है असंयत गुण स्थान जो प्राप्त करने की जिनमें योग्यता है, वही तो प्रमथ संयत भी बनेंगे, वही तो दीक्षा भी लेंगे। तो कहते हैं कि इनका भी यद्यपि संयता संयत न मनुष्य त्रियंच बनेंगे, न देव बनेंगे, न नारकी बनेंगे, ये नहीं बनेंगे संयता संयत। लेकिन जो क्षेत्र अढ़ाई दीप है, अढ़ाई दीप क्षेत्र है, उसमें ही मनुष्य का होगा। लेकिन वो अढ़ाई दीप भी लोक का असंख्यात्मा भाग ही कहा जाता है। विशेष कथन करते हैं तो क्या कह देते हैं कि मनुष्य क्षेत्र का संख्यात्मा भाग। लेकिन जब साधारण से कथन चलता है तो लोक का असंख्यात्मा भाग। और संयता संयत कभी भी मारणांतिक समुद्घात तो कर सकते हैं,
परंतु उपपाद पद इनमें नहीं पाया जाता। संहिता संयुक्त गुण स्थान के साथ किसी का उपपाद नहीं होता, क्योंकि ये व्रतों का स्थान है। कोई भी विग्रह गति में व्रत को नहीं पाल सकता, इसलिए उपपाद पद इसमें नहीं घटेगा। क्षेत्र वही है। शेष 9वें गुण स्थान के जीव लोक के असंख्यात में भाग में हैं। बाकी जो और गुण स्थान बच गए वो कितने कहते हैं, लोक के असंख्यात में भाग में हैं। चौथा गुण स्थान तो उन्होंने बता ही दिया, पांचवा तो नहीं, छठा बता दिया, बाकी सातवां आठवां सब ये लोक के असंख्यात में भाग, क्योंकि मनुष्य ही पाए जाते हैं। अतः या तो मनुष्य लोक का संख्यातवां भाग अथवा लोक का असंख्यातवां भाग क्षेत्र यहाँ होगा। समाप्त समय हो गया। हाँ, समाप्त करते हैं। दक्ष मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्याति किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दानी त्वं वंद्य मानस ममास्तु देवी। जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। नेमीचंद भाई साहब, बाबूजी धोक, हमारा भाभी प्रणाम।